जादुई लंबी टांगों वाला सफेद शेर और जादुई नदी। एक समय की बात है, एक जंगल में कियोन नाम का एक छोटा सा सफेद शेर अपनी माँ के साथ रहता था। कियोन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा अपनी माँ की सारी बात मानता था। जंगल के बाकी जानवर भी कियोन से बहुत प्यार करते थे। माँ, मेरे पापा कहाँ है? सबके पापा होते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं है? ये सुनकर माँ बहुत दुखी होती थी और कहती, बेटा, तुम्हारे पापा जंगल में बड़ा शिकार ढूंढने गए, जल्दी आ जाएंगे। कियोन के पापा इस दुनिया में नहीं थे। उन्हें शेर खान ने बहुत पहले ही मार दिया था। शेर खान सारे शेरों में सबसे बुरा शेर था, जो जंगल से दूर अपनी गुफा में रहता था। पूरे जंगल में अपना खौफ बनाने के लिए शेर खान ने कियोन के पैदा होने से पहले ही कियोन के पापा को मार दिया था। शेर खान से बच के जैसे तैसे कियोन और उसकी माँ शेर खान के इलाके से दूर रहते थे। एक दिन शेर खान को पता चल जाता है कि कियोन और उसकी माँ अभी भी जिंदा है। अच्छा, तो वो दोनों अब भी जिंदा है, मैं उन दोनों को मार दूंगा। एक दिन जब कियोन अपनी गुफा से दूर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी शेर खान गुफा के अंदर आता है। शेर खान को देखकर माँ शेरनी बहुत डर जाती है। आखिरकार मिल ही गई, कब तक बचेगी मुझसे? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। शेर खान माँ शेरनी को घायल कर देता है। माँ शेरनी जैसे तैसे उठती है और गुफा से पत्थर गिराकर गुफा को बंद कर देती है। शेर खान गुफा के अंदर ही फंस जाता है। माँ शेरनी जैसे तैसे भागते हुए अपने बेटे कियोन के पास जाती है। माँ को जख्मी देखकर कियोन बहुत डर जाता है। माँ माँ माँ, क्या हुआ तुमको? तुम्हारे साथ किसने ये सब किया? माँ बेटा कियोन, भागो, बहुत दूर चले जाओ, भागो बेटा भागो, शेर खान कभी भी आ सकता है, भाग जाओ। और ना चाहते हुए भी कियोन वहां से भागने लगता है और बहुत दूर चला जाता है। तभी वहां शेर खान आता है। कहाँ है तेरा बच्चा? मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। और फिर शेर खान शेरनी को एक काली गुफा में बंद कर देता है। यहाँ कियोन भागते भागते एक नदी के पास पहुँचता है। नदी के पास पहुँचकर कियोन बहुत रोता है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। कियोन को रोता हुआ देखकर नदी के अंदर से कियोन के पापा की आत्मा बाहर आती है। क्या हुआ बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी माँ को शेर खान ने पकड़ लिया, वो मुझे भी मार देगा। मुझे घर जाना है अपनी माँ के पास। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? कियोन के पिता कियोन को नदी से जादुई पानी देते हुए कहते हैं, ये जादुई पानी है, अगर तुम इसे पी लो तो तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। नहीं, मुझे अमर नहीं होना, मुझे बस अपनी माँ के पास जाना है। कियोन के पापा की आत्मा कियोन की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और कियोन को शेर खान से लड़ने के लिए जादुई शक्तियाँ देते हैं, जिससे कियोन की दोनों टांगे बहुत लंबी हो जाती है और कियोन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है। इसके बाद कियोन वापस अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को गुफा से निकालता है। फिर शेर खान और कियोन लड़ने लगते हैं। कियोन अपनी जादुई शक्तियों से शेर खान को हरा देता है। कियोन फिर से जंगल में अपनी माँ और बाकी जानवरों के साथ प्यार से रहने लगता है और अपनी जादुई शक्तियों से सबकी मदद करता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। जादुई लंबे पैर वाला सफेद शेर और जादुई दो रास्ते। शेरनी घायल थी, पर फिर भी अपने बच्चे सफेद शेर सिम्बा को लेकर डर के मारे वो भाग रही थी। पर एक जगह पर शेरनी थक जाती है, वो आगे भाग ही नहीं पाती।
तब वो सिम्बा से कहती है, बेटा अब मैं ज्यादा भाग नहीं सकती, बेटा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ यहाँ से। सिम्बा भागने से मना करता है, पर न चाहते हुए भी उसे शेरनी की बात माननी पड़ती है और वो वहाँ से भागने लगता है। पर आखिरकार शेरनी किससे अपने बच्चे को बचाना चाहती थी? दरअसल शेरनी बब्बर शेर यानी अपने दुश्मन भाई से सिम्बा को बचाना चाहती थी। बब्बर शेर ने ही सिम्बा के पिता को मार दिया था और अब वो शेरनी और सिम्बा के पीछे पड़ा हुआ था ताकि उनको मारकर वो जंगल का राजा बन सके। थोड़ी ही देर में बब्बर शेर शेरनी के पास आता है। सिम्बा को वहां न पाकर वो कहता है, अरे कहाँ छुपा कर रखी हो अपने सपूत को? तुमने उसका पता नहीं भी बताया तो भी कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके उसको ढूंढ लूंगा। तब तक मैं तुम्हारी खातिरदारी करता रहूंगा, तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बब्बर शेर शेरनी को अपनी गुफा के पास लाता है और वो उसे पिंजरे में कैद कर देता है। शेरनी बिना खाए पिए बेहोश हो जाती है। जंगल के बाकी के जानवर बब्बर शेर के डर से शेरनी की मदद भी नहीं कर पा रहे थे। तो उधर सिम्बा भागते भागते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे दो जादुई रास्ते दिखाई देते हैं। तभी वहां एक बाघ प्रकट होता है और कहता है, आओ आओ सिम्बा, इस जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। इस रास्ते से जाओगे तो तुम आराम से पूरी जिंदगी जी पाओगे, कभी भी किसी भी बात की चिंता या तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, दूसरे रास्ते पर तुम्हें जादुई शक्तियाँ मिलेगी जिसका तुम्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल करना होगा। ये सुनते ही सिम्बा बिना समय गवाए दूसरा रास्ता चुनता है। दूसरे रास्ते से आगे जाते ही वो बाघ सिम्बा के सामने फिर से प्रकट होता है और उसे आशीर्वाद देते हुए कहता है, बहुत खूब सिम्बा, तुमने अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरे के बारे में सोचा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बाघ सिम्बा को जादुई शक्तियाँ देता है, जिससे सिम्बा के साधारण पैर लंबे बन जाते हैं। सिम्बा जादुई शक्ति से बब्बर शेर के गुफा के पास प्रकट हो जाता है। अपनी माँ को पिंजरे में कैद देखकर और उसकी हालत देखकर सिम्बा को बब्बर शेर पर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वहां बब्बर शेर आता है, पर सिम्बा के लंबे पैर देखकर वो चौंक जाता है। तब सिम्बा कहता है, तुमने मेरी माँ की ये हालत कर दी है, मेरे पिता को भी मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बब्बर शेर से मुकाबला करने लगता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बब्बर शेर सिम्बा का मुकाबला ही नहीं कर पाता और वो मारा जाता है। सिम्बा अपनी माँ को पिंजरे से मुक्त करता है और अपनी जादुई शक्ति से शेरनी को ठीक करता है। अब जब जब जंगल पर मुसीबत आती, तब तब लंबे पैर वाला सफेद शेर बनकर सिम्बा मुसीबत का सामना करता और जंगल के जानवरों की रक्षा करता।